हेलो फ्रेंड्स, सब वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी घटना को जो 100 ईयर अपने आप को कंप्लीट कर लिया है। इतिहास में एक माना जाना एक ऐसा इंसिडेंट रहा है जो हम इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उस दरमियान की बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं काकोरी रॉबरी की बात कर रहे हैं, काकोरी कांड, काकोरी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो आपका 2025 में 100 ईयर कंप्लीट कर लेने वाला है। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ एक ट्रेन 2 दिन की विजिट चला रही है जो काकोरी इंसिडेंट वाले रूट से अपने सब कुछ करेगी और लोगों को ये बताएगी कि नहीं, ये काकोरी इंसिडेंट क्या था, कैसे था। तो आज हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ बात करने वाले हैं कि वास्तव में काकोरी इंसिडेंट जो हुआ उसके पीछे कौन थे, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों मतलब ऐसा चीज़ें हो पाई। काकोरी इंसिडेंट इतिहास के उस पन्ने पे लिखी गई जिसको कभी अगर कोई चाहे मिटाना तो उसको मिटा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1925 को जो कि काकोरी इंसिडेंट किया गया था, काकोरी 9 अगस्त 1925 को किया गया था। अभी 9 अगस्त को जो कि कंप्लीट हुआ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि 2025 आने पे हो लगा सब सेलिब्रेट करें, क्योंकि 100 ईयर में हम एंटर कर गए हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए हम आपको इतना बता देते हैं, इतना बता कर के चले जाते हैं। आप भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। लेकिन काकोरी इंसिडेंट को अगर जानना है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मॉडर्न इंडिया को हम पढ़ते हैं, उसकी तह तक जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तभी आप काकोरी कांड को पढ़ पाएँगे और उसकी मर्म को समझ पाएँगे। कहते हैं ना कि जिस दर्द की दवा ना हो, दर्द को ही दवा समझे। तो सबसे पहले ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ पढ़ने नहीं आती है, तो हम उसके जड़ तक जाकर के उस बीमारी का इलाज करें। ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर से ही हम बात करें, तो चीज़ें सही नहीं होंगी और हर 1 महीने, 2 महीने, साल भर के बाद आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर आपको बीमारी से जड़ से अगर उखाड़ना है, तो उसको जड़ तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ ये इस चीज़ को मैं अभी पॉज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का जो कि यहाँ पे आर्टिकल दिया गया, 100 year ago when ये ट्रेन रॉबरी टुक द एम्पायर को लेकर के करते हैं। रिफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेन इन द कांकोरी ट्रेन रॉबरी केस वर द फ्लड सच मच आफ्टर द इंडिपेंडेंट two of the defense lawyer went on to the UP chief minister while the prosecuting lawyer had a judicial and political career। यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बात समझने की कोशिश करिए जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि लेकर के काकोरी को। एक सेकंड, मैं पेन चेंज करूंगा अपना। ठीक है, काकोरी को लेकर के। काकोरी, देखिए काकोरी कोई जानवर या एनिमल का नाम नहीं है। ये आपका लखनऊ के लखनऊ के पास में एक प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेन जा रही थी ब्रिटिश सरकार की। उसमें 4-5 लोग, 6 लोग मिल करके उस ट्रेन को, ठीक है, उस ट्रेन को जो है कि लूट लिया। उसमें सरकारी खजाना था, कुछ पेपर्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे ब्रिटिश के द्वारा। वहाँ पे उन्होंने किया। और दूसरी यह भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो कॉकरी हुआ था उनमें कौन कौन सी इंडिविजुअल, बात करते हैं हम। सबसे पहले कौन कौन से पर्सनालिटी उसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी ये भी बात होती है, इसका प्लेस के नाम पे हमने जो बात किया उसके लेकर के बात कर लें। तीसरी जो बात होती है कि उस समय का इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सिनारियो था, उस समय का क्या था। आइए सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेकर के चलता हूँ, तब आकर के आपको 19 यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, 1925 तक हम ला करके आपको छोड़ेंगे और इसके आगे हम इसको कंसीडर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात समझने की कोशिश करिए आप, हम इतिहास को, हिस्टोरी को देखिए 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एंशियंट, एंशियंट इंडिया की बात करते हैं। दूसरा होता है मेडिवल, मेडिवल इंडिया होती है। और तीसरा होता है मॉडर्न, मॉडर्न मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। और एक इसी के पार्लर चलता है जिसको वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्टोरी के नाम से हम जानते हैं। अब आइए बात करते हैं क्या, जब हम एंशियंट में बात करते हैं तो इसमें वेद, पुराण, हड़प्पा सिविलाइजेशन, चोला की बात करते हैं। मेडवल में सबसे इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम 2 चीज़ों को लेकर के ज़्यादा बात करते हैं। पहला हम दिल्ही, दिल्ही सल्तनत की बात करते हैं। और यहाँ पे दूसरी जो हम बात करते हैं मुगल, मुगल एम्पायर की बात करते हैं, मुगल की बात करते हैं। मॉडर्न में जब हम आते हैं तो इसमें हम कॉलोनियलिज्म की हम बात करते हैं कि कॉलोनिज्म क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपनिवेश,
उपनिवेशवाद की बात करते हैं। उपनिवेशवाद, जो कोई कहता है कॉलोनिज्म नहीं समझ में आ रहा है, हमें उपनिवेशवाद समझ में आया, तो ये गलत है। उपनिवेशवाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कॉलोनिज्म का मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई कंट्री किसी और कंट्री पे जाके पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, सोशली, कल्चरली जो कि वो काम करता हो उनके ऊपर। तो अब देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद, तो यहाँ पे यूरोपियन यूरोपियन की हम बात करेंगे। ठीक है, यूरोपियन की बात करते हैं, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, डैन, ये सभी लोग आए थे एज ए ट्रेडर के रूप में। बाद में 100 लोग अपने में लड़ाई करते करते ब्रिटिश सबसे पावरफुल एक पावर निकल करके आए पूरे विश्व में, और उसने इंडिया पे राज किया लगभग 2 से ढाई साल तक। और 2.5 साल तक किया, और इस राज को खत्म करने के लिए, ठीक है, इस राज को खत्म करने के लिए लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो 150 सालों तक लोगों ने लड़ाइयाँ की इसको जीतने के लिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम, हालांकि जो माना जाता फर्स्ट टाइम जो कि एक वार किया गया फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करेंगे, तो इंडिया की बात करें तो इसमें दो चीज आप कंसीडर करिए ध्यान से। इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये पहली बार जो इंसिडेंट हुआ था 1857 में, जिसमें झांसी की रानी कुंवर सिंह और उसके बाद बेगम हजरत, शौकत अली जैसे लोग थे। और समझिए कि इस 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका राजा जो मतलब लीड करने वाले थे वो मुगल बादशाह थे, जो लाल किला से रिप्रेजेंट करते थे। आज भी इसका आप कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट दिल्ली से ही क्यों जो कि पूरे देश को एड्रेस करते हैं। तो रीजन यही यहाँ से चलता है कि पहला वार फॉर इंडिपेंडेंस के लिए जो चला था 1857 दिल्ली के रेड रेड फोर्ट से स्टार्ट किया गया था। इसी का कॉन्सेप्ट आज तक चलते चले आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस डे को, जो कि वहाँ से आपको पूरे देश को एड्रेस करते हैं। यहाँ से वार चलता है और चलते चलते हम 1947 में जा कर के इंडिपेंडेंस होते हैं। जब हम 1947 देख सकते हो ऐसे ही 100 ईयर लग रहा है, इससे पहले भी वार हुए बहुत से, लेकिन उतना जोर से नहीं हुए। यह भी बहुत जोर से चला लेकिन इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम नहीं किए थे। लेकिन इसी बीच जो 100 साल का ये जर्नी लगभग चली, इसी दरमियान क्रॉस हम आपको जो कि थोड़ा सा एक डेडलाइन हेडलाइन के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। हम 1857 से लेकर के चलेंगे हम 1885 में, जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिर 1905 तक हम लेकर के आएंगे आपको, जिसमें बंगाल का, ठीक है, बंगाल का डिवीज़न किया गया ईस्ट ईस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के रूप में। आज वेस्ट बंगाल बोला जाता है। ईस्ट बंगाल आपका जो है कि आपका बंगाल के नाम से जाना जाता है। अभी भी वहाँ पे तफड़ा तफड़ी चली रही है। फिर ये वाला सिस्टम जो बंगाल का डिवीज़न किया गया था, यहाँ पे मैं दूसरा कलर लूँगा आपसे, जो बंगाल का डिवीज़न किया गया था 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली जब दरबार जब लगा था, तो इसको जो कि मर्ज कर दिया गया, बंगाल डिवीज़न को ख़त्म कर दिया गया। पहली चीज़, डिवीज़न ऑफ बंगाल को जो है कि ख़त्म करके एक बना दिया गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंस काम किया गया, इसमें कैपिटल कैपिटल जो कोलकाता जो थी उसको अब जो कि दिल्ली दिल्ली के नाम से दिल्ली जो कि शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद और आगे अगर हम चलते हैं तो ऐसे ही कारवां चलता रहा, धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद आपका 1916 में एक आपका होम और रूल लीग का स्टार्टअप किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर इसके बाद 1920 में एक जोर जोर से एक मूवमेंट चला था, जिसको कहते हैं खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। फिर इसके बाद आपका खिलाफत मूवमेंट के साथ ही साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था फरवरी 5 और 1922
तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको हम चौरी चौरा चौरा इंसिडेंट आपका यूपी के गोरखपुर में हुआ था। तो इसकी वजह से इस वाले मूवमेंट को एनसीएम इस वाले मूवमेंट को जो है कि विड्रॉ कर लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और इसी के बाद ही आपका 1923 एंड 24 में ये देखने को मिला कि एक अलग तरीके का जो है कि सिस्टम है जिसमें एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। और देखिए जब ये सिस्टम चल ही रहा था तो इसी समय से मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करूँगा थोड़ा सा नीचे लेकर के। इसी समय यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे 1905 में 1905 से ही कंट्री में दो तरह की पावर्स जो कि काम करने लगी। एक तो कर रही थी 85 पहले से, जिसको हम मॉडरेट के नाम से जानते थे, और एक थे जो है कि एक्सट्रीमिस्ट मिस्ट के नाम से जाने जाते थे। एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने जाते थे जो लोग उसमें जैसे मान लिया कि वो बात नहीं सुनते थे, वो कहते थे कि गवर्नमेंट से लड़ाई लड़नी चाहिए, ये लोग करिए। फिर इसके बाद इसी के साथ आते आते 1950 के आसपास एक जो है कि ऐसी पावर निकल करके आए जिसको रिवोल्यूशनरी पावर के नाम से जाना जाने लगा। तो उसमें जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु से पटना सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये लोग एक अलग तरीके से काम करने की, ये लोग जान भी ले लेते थे, जान देने को भी तैयार थे, जान लेने को भी तैयार थे। उसी दरमियान इन लोगों ने एक योजना ऐसी बनाई, योजना कि गवर्नमेंट की खजाने को लूटा जाए। जैसे गवर्नमेंट के पास खजाना कम होगा तो वो एक बार खुद ही कमज़ोर हो जाएगी, देश छोड़ देगी। तो उसमें एक प्लान जो लोग बनाए थे, उसमें एक प्लान का नाम जो आता है इंसिडेंट में आता है, वो इंसिडेंट में हम जानते हैं उसको काकोरी काकोरी इंसिडेंट, काकोरी रॉबरी या लूट बोलिए, रॉबरी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो देश प्रेमी थे और इंडिया के लिए वो ये एक देशभक्त के रूप में जाने जाते थे। रॉबरी का मतलब ये होगा लूट करना, और उनको अगर लूटने वाले को अगर लुटेरा बोलेंगे तो वो शायद सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ तक चलता है। फिर आइए हम आपको पीडीएफ के थ्रू आपको स्टडी करवाते हैं कि क्या पीडीएफ में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए काकोरी काकोरी रॉबरी अगस्त 1925 को, ओके 5 को, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन एक्शन ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में एक इस्टेब्लिश किया गया था जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से। तो उसकी कुछ जो मेंबर थे, कुछ लोग जो है कि ये काकोरी प्लेस पे 8 डब्बे की जो ट्रेन थी उसको जो है कि लूटा। और 8 डब्बे की जो काकोरी ट्रेन थी ये लखनऊ के पास थी, एक जो विलेज था उसी के पास जो कि इन्होंने लूटा। और इट्स ऑफिशियल रेलवे कैश और वहाँ के जो भी चीज़ें थी सब कुछ। गवर्नमेंट क्रैक डाउन आफ्टर काकोरी रॉबरी लेड टू अरेस्ट। जब ये इंसिडेंट हुआ तो गवर्नमेंट बहुत आक्रोश में आई, बहुत से लोगों को उठा करके जेल में डाल दी। तो उसमें देखिए 17 लोगों को जेल में डाला गया था और 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था फॉर द लाइफ एंड फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए। और 4 जो बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और जो है कि राजेंद्र लोहरी थे, उनको जो कि फांसी दे दी गई थी एक केस में जिसको बोलते हैं काकोरी प्रूव टू बी सेटबैक को लेकर के। तो अब ये देखिए इनमें एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो काकोरी इंसिडेंट में शामिल तो थे, बट पुलिस उनको कभी अरेस्ट नहीं कर पाए। उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको उनका नाम, अगर कोई पूछे तो उनका कह देना चंद्रा चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता। और इनको ऐसा बोला जाता है कि ये इनको पकड़ने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए पुलिस निकलती है। और ये एक अल्फ्रेड पार्क होता है, अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क है, कहाँ पे, इलाहाबाद। ठीक है,
अब तो प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है, वहीं में ये छिपे थे। ठीक है, आप अगर जाएंगे इलाहाबाद में तो यूनिवर्सिटी के पास में ये अल्फ्रेड पार्क पड़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पे ये छिपे होते हैं और ऐसा माना जाता है, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बस ये सुनी सुनाई बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो मैंने कहा तो ये सही है, वो गलत भी हो सकती है, बस आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बोला जाता है कि वहाँ पे एक जगराम नेतराम करके बहुत बड़े हलवाई थे, और ये जलेबी और दही जो है कि नेहरू जी की आवास, जिसको बोलते हैं आनंद भवन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आनंद भवन। ठीक है, आनंद भवन में जलेबी और दही लेकर के जाते हैं वहाँ पे। नेहरू, गांधी, पटेल सभी लोग मिल करके बात करते थे कि जो कि चंद्रशेखर जो है कि यहाँ पे रुके हुए हैं, उनको कैसे जो कि बचाया जा सकता है, रणनीति। उसके बाद जब नेतराम सुनता है और ये जाकर के मुखबिर बन के जो पुलिसों को, वहाँ के ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर देता, और वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में पुलिस जा करके उनको घेर लेती है। ठीक है, चारों तरफ से। और वहाँ पे जो है कि फायरिंग चलती है, लड़ाई भी लड़ते हैं। सनी देओल की एक मूवी भी बनी है, उन्होंने बना रखा है। और लड़ते लड़ते उनके पास केवल एक बुलेट बचती है, एक बुलेट बचती है, और बुलेट अब उससे लड़ें या फिर अगर वो जिंदा बच जाते हैं, पुलिस लोग उनको बहुत फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं। उन्होंने खुद अपने आप को सुसाइड कर लिया, उस गोली से अपने आप को खुद मार लिया। तो ये कहानी थी हमारी काकोरी को लेकर के, जो आपका 100 ईयर कंप्लीट किया है। दूसरी ये भी चीज़ है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी थिंकिंग होती है चीज़ों को रीडिंग करने के लिए। तो हमने ये आपको ब्रीफ में बताया काकोरी और रोबरी कोकोरी इंसिडेंट किस वजह से आपको हमें पढ़ाना पड़ा। तो आज लेक्चर में इतना, थैंक यू फॉर डिस्कस।